Hello everyone, welcome back to my channel. So now I'm back with the challenge to all for. Hello everyone, welcome back to my channel. So now I'm back with the challenge for all of you, because the counselings of all the colleges for all the degrees like BSc, MSc, BDS, BMS has been already done. So it's the time to restart your preparation with the consistency and the hard work and with determination to succeed in the NEET 2024. So I'm going to start a 75 hard day challenge for all of you who are preparing for the NEET 2024. And if you are preparing for the any another exam, then you can also give this challenge. And this is a challenge not for myself, but this is challenge to yourselves. You can give yourselves a challenge that you are going to study 75 days with the consistency and with the determination. Of course नीट में भी बहुत ज़्यादा टाइम है एंड you have to study. I think 6 months are left for the NEET 2024, but we are going to start from the 75 day hard challenge. मतलब अगर इसके साथ आपकी जो कंसिस्टेंसी है पढ़ने की, अगर वो बन गई ना हैबिट, अगर हैबिट एक बार बन जाती है, देन आपके 6 महीने कब निकल जाएंगे आपको खुद नहीं पता चलेगा. ठीक है, तो हम ये 75 डेज़ का जो हार्ड चैलेंज है वो काफ़ी ट्रेंडिंग में है, उससे ही स्टार्ट करने वाले हैं. तो चलो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया को कुछ अच्छे काम के लिए यूज़ करते हैं. सो इसका जो पहला स्टेप है वो आपको करना है कि आपको एक दिन में 2 सब्जेक्ट्स पढ़नी है. मतलब ये है कि आपके पास 3 सब्जेक्ट्स हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो, बट मैं आपको बोल रही हूँ कि आपको एक दिन में सिर्फ 2 सब्जेक्ट पढ़नी है. क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि बच्चे मतलब तीनों सब्जेक्ट्स में प्रॉपर टाइम नहीं दे पाते हैं. तो इसका जो अच्छा सॉल्यूशन है वो ये है कि आप एक दिन में सिर्फ 2 सब्जेक्ट्स को पढ़ो. जैसे मैंने आपको बताया, जो मुझे सूटेबल लगा मैं आपको वो बता रही हूँ. अगर आपको कोई मॉडिफिकेशन है तो आप कर सकते हो. मैं आपको कल का दिन दे रही हूँ बीच में, क्योंकि ये जो चैलेंज है वो मैं मतलब यूट्यूब पर परसों से स्टार्ट करने वाली हूँ. मतलब स्टार्ट करने का मतलब ये है कि मैं डेली अपडेट करूँगी कि क्या क्या हमने आज मतलब पूरे डेली में क्या पढ़ा. तो पहला तो ये कि आपको एक दिन में 2 सब्जेक्ट पढ़नी है. जैसे मंडे को आप फिजिक्स एंड बायो रख सकते हो, ट्यूसडे को आप बायो एंड केमिस्ट्री रख सकते हो, वेडनेसडे को आप केमिस्ट्री एंड फिजिक्स रख सकते हो. आप देखोगे मैंने ऐसे कैसे किया है. देखो फिजिक्स को रखा एंड देन बायो को रखा, फिर अगले दिन मैंने बायो को रखा, फिर केमिस्ट्री को रख दिया, फिर उसके अगले दिन मैंने केमिस्ट्री को रखा, देन फिजिक्स को रख दिया. इससे क्या होगा कि आप सिंक में रहोगे. मतलब देखो बाय अल्टरनेट डेज पे सारे सब्जेक्ट्स आ रहे हैं. फिजिक्स पहले दिन पढ़ा, दूसरे दिन नहीं पढ़ा, लेकिन तीसरे दिन पढ़ा, तो आप भूलोगे नहीं उन चीज़ों को. ठीक है, बायो पहले दिन पढ़ा, दूसरे दिन पढ़ा, लेकिन तीसरे दिन नहीं पढ़ा. ठीक, केमिस्ट्री दूसरे दिन पढ़ा, तीसरे दिन नहीं पहले दिन नहीं पढ़ा, दूसरे और तीसरे दिन पढ़ा. ठीक है, ऐसे ही आप देखोगे तो थर्सडे एंड फ्राइडे एंड सैटरडे का, थर्सडे फ्राइडे एंड सैटरडे फिजिक्स बायो, बायो फिजिक्स, फिजिक्स केमिस्ट्री. मतलब आपको ये सिंक में रहोगे आप सब्जेक्ट्स के. ऐसा नहीं कि आपने मतलब पहले दिन केमिस्ट्री फिजिक्स पढ़ी, फिर आपने 2 दिन का गैप ले लिया, तो वो क्या होगा कि जो आपने पहले दिन पढ़ा होगा वो थोड़ा सा धुंधला पड़ जाता है. लेकिन अगर एक दिन का गैप रहेगा और किसी जैसे थर्सडे फ्राइडे में अगर आप देखोगे तो बायो आपको थर्सडे फ्राइडे दोनों दिन को मिल रही है कि नहीं मिल रही. उससे पहले आप देखोगे तो बायो जो आपको जो है मंडे और ट्यूसडे को मिल रही है. गैप सिर्फ किसका आ रहा है, वेडनेसडे का आ रहा है. ठीक है, और आप अच्छे से पढ़ भी पाओगे क्योंकि आप एक दिन में 2 सब्जेक्ट पढ़ोगे तो कुछ ज़्यादा टाइम दे पाओगे. ठीक, फिर और संडे को, और ये सारा जो प्रोसेस आपको कहाँ तक करना है, सिर्फ सैटरडे तक करना है. संडे को आपको रिवीजन करना है, ओनली एंड ओनली रिवीजन. ठीक है, बिकॉज रिवीजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. तो जो आप जो भी पूरे वीक में आप पढ़ोगे उसका आप संडे को क्या करोगे, रिवीजन करोगे. ठीक, तो आपको अब ये क्लियर होगा कि आपको कैसे पढ़ना है. तो ये है, ये मैंने जो चैलेंज बनाया, ट्रस्ट में ये बहुत ही इफ़ेक्टिव है. और ये मतलब कि मैं 7 दिन इसको फॉलो कर चुकी हूँ. इसके बाद में आपके साथ में ये शेयर कर रही हूँ, और ये आप करके देखो, काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है. अब आते हैं कि चलो ये तो डिसाइड होगा कि पढ़ना क्या है. अब आते हैं कि कितना पढ़ना है. तो आपको 10 आवर्स की स्टडी करनी है. 10 आवर्स मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये चैलेंज है और वो भी हार्ड चैलेंज है. देन यू हैव टू फोर्स योर सेल्फ, यू हैव टू प्रेशराइज योर सेल्फ टू कंप्लीट दिस चैलेंज. क्योंकि ये चैलेंज है तो भाई कुछ ना कुछ तो मुसीबतें हैं और आपको एफर्ट्स डालने पड़ेंगे इसको कंप्लीट करने के लिए. तो आपको 10 घंटे पढ़ना है दिन में. 10 घंटे में आपको पढ़ना क्या है, 6 आवर्स के वीडियो लेक्चर्स लेने हैं, 4 आवर्स की आपको सेल्फ स्टडी करनी है. 6 आवर्स के लिए वीडियो लेक्चर मैं क्यों बोल रही हूँ कि 6 आवर्स में आपको मतलब ये हो गया कि आपको 4 वीडियो लेक्चर्स देखने हैं. मतलब हर एक सब्जेक्ट के 2 वीडियो लेक्चर देखने हैं. जैसे अगर आप मान लो कि किसी दिन आपका बायो या केमिस्ट्री का है, या फिर मान लो फिजिक्स या केमिस्ट्री का है, तो उस दिन आपको 2 लेक्चर देखने हैं फिजिक्स के. ठीक, 2 लेक्चर देखने हैं आपको केमिस्ट्री के. ठीक है, और वो भी 2 लेक्चर आप 2x की स्पीड पे देखोगे.
ठीक है, क्योंकि मोस्टली आप में से क्या होते हैं कि ड्रॉपर्स हैं तो उनको 2x की स्पीड में भी समझ में आता है, क्योंकि वो नॉर्मली बहुत कम धीमे से बोलते हैं। अगर 2x की पे नहीं आ रहा है तो आप उसको 1.5x की पे देख सकते हो। ठीक है, तो आप मतलब 2 घंटे के लेक्चर को आप 2-1.5 घंटे के लेक्चर को आप 1 से 1.5 घंटे के बीच में क्या करोगे, फिनिश कर लिया करोगे, तो दैट विल बी बेटर। तो आपको मतलब जितने ज़्यादा, अगर किसी की इफिशियंसी मान लो कि कम है, वो 4 लेक्चर्स नहीं देख सकता एक दिन में, तो वो 3 लेक्चर्स देख सकता है। ठीक है, क्योंकि अगर आप ऑनलाइन स्टूडेंट हैं तो उनके लिए बात हो रही है। ऑफलाइन में तो मतलब आपका कुछ अलग ही स्केड्यूल होगा, तो उसके लिए अलग ही चैलेंज बनेगा। बट मैं ऑनलाइन की बात कर रही हूँ, तो ऑनलाइन में आपको 3 लेक्चर्स देखने हैं और 4 घंटे की सेल्फ स्टडी करनी है। उन 4 घंटे में आपको करना है क्या, मान लो इन 4 घंटे को आप 2-2 में ऐसे डिवाइड कर दो, 2-2 में, तो उनका जो आधा घंटा इसमें होगा 30 मिनट्स इसकी और 30 मिनट्स इसकी। इसमें जो है आपने जो वीडियो लेक्चर्स देखे हैं, तो उन 30 मिनट्स में ये वाली जो 30 मिनट्स हैं, आपको जो वीडियो लेक्चर आपने देखे उनको रिवाइज करना है और उसी दिन करना है। इससे क्या होगा कि आपने जो पढ़ा वो बहुत ही मतलब अच्छी तरीके से आपके दिमाग में छप जाएगा। तो पहला वीडियो लेक्चर्स देख लें। सेकंड, आपको 2-2 घंटे की सेल्फ स्टडी करनी है, उन्हीं सब्जेक्ट्स की करनी है जिनके आपने वीडियो लेक्चर्स देखे हैं। दूसरा जो वो है, 2-2 घंटे में से आपको 30 मिनट्स निकालनी है और वो 30 मिनट्स में आपको उसका रिवीजन करना है जो आपने वीडियो लेक्चर से पढ़ा। फिर बचा आपके पास में 1.5 घंटा। 1.5 घंटे में आप उसके क्वेश्चंस लगा सकते हैं। ठीक है, उसकी थ्योरी पढ़ सकते हैं NCERT से। मतलब बायो है तो आप उसको बायो से पहले थ्योरी कंप्लीट करो एंड देन उसके क्वेश्चंस लगाओ। आपको डेली यही करना है। तो ये हो गया। तो ये चैलेंज है कि आपको 2 सब्जेक्ट्स इन अ डे पढ़ना है। दूसरा, आपको 10 घंटे पढ़ना है। 10 घंटे से में भी 6 घंटे आपको वीडियो लेक्चर्स को देने हैं, 4 घंटे आपको सेल्फ स्टडी के लिए करने हैं। कुछ चाहें तो इसको अल्टरनेट कर सकते हैं, मतलब कि 4 घंटे उसको वीडियो लेक्चर को और 6 घंटे उसको सेल्फ स्टडी को कर सकते हैं, जैसा आपको कंफर्टेबल रहे। जैसे कुछ होते हैं ना जिनके बैकलॉग्स हैं, तो वो बैकलॉग्स कैसे कवर करेंगे, मैंने उसके अकॉर्डिंग ही बनाया है। तो 6 घंटे का वीडियो लेक्चर एंड 4 घंटे की सेल्फ स्टडी। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आइए। तो दिस विल बी द चैलेंज एंड आई होप ऑल ऑफ यू विल टेक इट एज अ पर्सनली ले लो। वैसे पर्सनल चीज़ें जाती नहीं है जब तक आप उसको सीरियस नहीं लेते हो, तो पर्सनली भले ही पर्सनली ले लो। सो दिस चैलेंज विल स्टार्ट डे आफ्टर टुमारो, मतलब परसों से ये चैनल स्टार्ट होने वाला है। आई होप ऑल ऑफ यू विल कंप्लीट इट and I'm going to take it. I hope you also are going to take it and I'm challenging you, all of you, कि करके दिखाओ अगर मतलब है तो दम। ठीक है, तो आर यू गाइज रेडी टू टेक चैलेंज योरसेल्फ? बी रेडी, बिकॉज नीट इज गोइंग टू चैलेंज योर capabilities. If you are not going to clear that exam, then the questions will rise on your capabilities. Then be ready to answer them. अगर उनको आंसर नहीं करना है, अगर नहीं चाहते हो कि आपको कोई आपकी कैपेबिलिटी, आपकी जो कैपेबिलिटीज़ हैं उनको आंसर करे, क्वेश्चन करे, तो फिर इस एग्ज़ाम को क्लियर करो। एंड उस एग्ज़ाम को क्लियर करने का एक ही फंडा है, हार्ड वर्क, कंसिस्टेंसी एंड द डिटर्मिनेशन। हार्ड वर्क, कंसिस्टेंसी एंड द डिटर्मिनेशन। सो दिस इज़ द की ओनली। सो बी रेडी, डे आफ्टर टुमारो वी आर गोइंग टू चैलेंज योर सेल्फ. I'm going to challenge myself. You are going to challenge yourself. My sister is also going to challenge herself, and my brother have also started. So इससे ना कुछ होता नहीं है, बस इतना सा है कि जब कंपटीशन जैसा कुछ होता है ना, एंड आई एम गोइंग टू डेली अपडेट माई सेल्फ ऑन माई यूट्यूब चैनल दैट वॉट आई स्टडी इन अ डे. ठीक है, तो और जैसे आप जो भी बनाओ अपना गोल, अगर आप उसको कंप्लीट करते हो तो आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है येस वी हैव डन इट. एंड देखते हैं कि 75 डेज तक कौन कौन टिक पाता है. हर किसी के बस की बात तो है नहीं, बट यू कैन ट्राई सेल्फ. तो बी रेडी एंड आई एम गोइंग टू, मतलब आप लोगों को करना है नहीं करना है उसका आपके ऊपर है, बट आई एम गोइंग टू अपडेट माई सेल्फ ऑल द 75 डेज. मतलब ये मेरा चैलेंज है कि मुझे वीडियो भी अपलोड करनी है और मुझे 10 घंटे पढ़ना भी है. ठीक है, बाहर आना जाना होता नहीं है, तो अपने घर में ही अपने कमरे में रहो. जो आप अगर आप ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं तो आप लोग अगर ऑफलाइन है तो आप कोचिंग जाओ, कोचिंग से वापस आ जाओ एंड देन टेक दिस चैलेंज. यू कैन ऑल्सो डू इट ना. मतलब 4 घंटे, जैसे 6 घंटे का वीडियो लेक्चर, आप 6 घंटे का उसका आपको कोचिंग का रख दो उसमें, और 4 घंटे की सेल्फ स्टडीज़. ठीक है, सो thank you and please stay tuned on my channel so you can get the information like how the challenge is going on. So it is very important. like मैं सच बता रही हूँ कि ये बहुत ज़रूरी है कि अपने आप को ना किसी रेस में डालना. कभी कभी ऐसा होता है कि आप घर बैठ के पढ़ते हो तो आप लोग उन बच्चों से कनेक्ट ही नहीं कर पाते हो, उस रियलिटी से आप दूर रहते हो कि बच्चा कितना पढ़ रहा है. ठीक है, कितनी मेहनत कर रहे हैं बाकी बच्चे, कितनी मेहनत कर रहे हैं. आपको लगता है आप अगर 4 घंटे या 6 घंटे पढ़ लेते हो ना, तो आपको ये लगता है कि यार हम तो पढ़ लिए, ठीक है, तो बाकी बहुत पढ़ लिए, लेकिन आपको ये नहीं पता कि कोई दूसरा बच्चा
18 घंटे, 12 घंटे, 15 घंटे पढ़ रहा है, आपके लिए वो 6 घंटे सफिशिएंट हो सकते हैं। बट आप उन बच्चों को देखोगे ना, जब उन बच्चों से आपका पला बढ़ेगा कि अरे यार ये तो 10 घंटे मतलब पढ़ रहा है या 12 घंटे पढ़ रहा है, वी विल इंक्रीज इट डे बाई डे। बट अभी फ़िलहाल के लिए हमने इसे 10 घंटे के लिए पढ़ा है, हम इसको बढ़ाकर आगे करते जाएंगे, ठीक है। बट अभी 10 घंटे रखो, कभी कभी क्योंकि कभी कभी ऐसा हो सकता है कि ज़्यादा कि आप में ना थोड़ा सा भी रह जाता है। तो अभी इसको हम 10 घंटे के लिए कर रहे हैं, बट बाकी हम इसे इंक्रीज़ करेंगे। पहले 10 घंटे का तो कंप्लीट करें चैलेंज, देन वी विल इंक्रीज़ इट। बट मेहनत करो, हो जाएगा। एंड सो आई जस्ट वांटेड टू से दैट प्लीज़ टेक दिस चैलेंज दैट बिकॉज इट विल बी वेरी हेल्पफुल टू ऑल ऑफ यू, ओके। सो एंड आई विल अपडेट ऑन माई मतलब जो भी मैं आज करूँगी ना, जैसे परसों से स्टार्ट होने वाला है, तो अगर विद ऑनेस्टी, बिकॉज ऑनेस्टी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन योर लाइफ। अगर आप ऑनेस्ट हो then it will be very great for your life, for your goals, for your dreams. So I'm going to be honest, and please try to be honest to yourself also. So let's just start. Let's just give your 100%, 200% to this challenge and for your NEET preparation, and I'm sure you will all succeed, okay. So please take this challenge, and जैसे ही शाम हुआ करेगी, मतलब मैं 6 बजे वो आपको वीडियो बनाकर कंप्लीट बता दिया करूँगी कि अच्छा चलो मैंने ये पढ़ा, ठीक है। आपके स्टडीज़ आर अलग अलग हो सकते हैं, मेरा थोड़ा अलग है, तो मेरा शाम के 6 बजे तक मतलब मेरा पूरा 10 घंटे का हो जाया करेगा। तो जैसे ही आपका अलग हो सकता है, जैसे मतलब मान लो कि आपका रात को 12 बजे हो या 2 बजे हो या 3 बजे हो या फिर 10 बजे हो या 8 बजे हो, तो जैसे भी आपका कंप्लीट हुआ करें, आप मेरे को बताया, ठीक है। तो आई विल अपलोड 6 एट शार्प 6:30 तो 7 PM के बीच में मैं कर दिया करूँगी। देन यू कैन नो दैट मैंने कंप्लीट किया या नहीं, फिर आप भी बता सकते हो कि आपने कंप्लीट किया या नहीं, ठीक है। So thank you for watching this video, and please like, share and subscribe my channel. Let's crack the NEET 2024. All the best for your journey and challenge also.